Hello, bachcho. How are you? I think that you will be fine and you will be studying properly. देखिए स्टूडेंट्स, गामा फंक्शन पर एक क्वेश्चन और लेकर के आया हूँ। अधिक से अधिक क्वेश्चंस इसलिए करा देता हूँ मैं स्टूडेंट्स, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ। तो देखिए, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर एन माइनस वन log of 1 upon x to the base e to the whole power m minus 1 with respect to x from 0 to 1 equal to gamma m upon n to the power n to the power m। स्टूडेंट्स, ये प्रूव करके लाना है। तो इसका देखिए सोल्यूशन दे रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स क्या है? x to the power n minus 1 log of 1 upon x टू द बेस e लिख लेते हैं m माइनस वन विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to 1। अब बच्चों, हम यहाँ पर पुट क्या करें, गामा फंक्शन का कैसे यूज करेंगे? तो देखिए गामा फंक्शन के केस में आप लोगों को देखो e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस वन का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में 0 से इन्फिनिटी तक लिमिट के लिए करते हैं, तो इसे गामा n लिखते हैं। अब बच्चों, यहाँ तो हमें e कहीं दिखाई दे नहीं रहा, इसमें e क्रिएट करें। कैसे क्रिएट करें? इसे टेकिंग इंक, बेटा कम हो गई है, डाल देता हूँ। चलते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसे क्या कर लेते हैं? टी पुट कर लेते हैं। टेकिंग log of 1 upon x to the base e equal to t। देखिए स्टूडेंट्स, इसे क्या करें, यहां आपको समझाता हूं। t इंटू 1 लिख लू, log of 1 upon x to the base e 1 लिख लिया। t log of e टू द बेस e 1 को लिखा जा सकता है log of 1 upon x टू द बेस e। इस t को पावर बना दूं इसकी, log of e टू द पावर t टू द बेस e log of 1 upon x टू द बेस e। अब log एलिमिनेट कर दूं, 1 upon x इज इक्वल टू e टू द पावर t आ गया बच्चों। तो क्या लिखा जा सकता है? डायरेक्ट लिख लेते हैं 1 अपॉन x इक्वल टू e टू द पावर t, ये लिख लिया। तो हमारे पास में बच्चों देखें, अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल x अपॉन 1, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन e टू द पावर t। इसे क्या लिखा जा सकता है? इसे लिखा जा सकता है e टू द पावर माइनस t, लिख लिया इसके लिए। अब इसे डिफरेंशिएट कर दें, dx इज इक्वल टू माइनस एक्सक्यूज मी e टू द पावर
माइनस टी डी टी। अब बच्चों लिमिट्स देख लेते हैं। लिमिट व्हेन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट करें स्टूडेंट्स। देखें ग्राफ से समझाते हैं लिमिट क्या होगी आपको। लॉग का ग्राफ स्टूडेंट्स क्या है, ये एक्स एक्सिस और ये लॉग का ग्राफ है। तो देखिए x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 होने पर, x की वैल्यू 0 होने पर 1/0, 1/0 और ये क्या हो जाता है हमारे पास में इन्फिनिटी, 1/0 क्या हो गया इन्फिनिटी। और कैसा इन्फिनिटी हुआ स्टूडेंट्स, ये माइनस इन्फिनिटी हुआ। कैसा इन्फिनिटी हुआ, ये माइनस इन्फिनिटी हुआ। देखें बच्चों वीडियो सही चल रही है, गड़बड़ तो नहीं हो रहा कुछ भी। तो देखें बच्चों सबको सही चल रहा है। इससे बच्चों लॉग के ग्राफ से ना वैल्यू फाइंड आउट करके इसकी ई के ग्राफ से वैल्यू फाइंड आउट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कैसे, ई का ग्राफ हमारे पास में e टू द पावर x का ग्राफ ये है, ये। अब देखिए x की वैल्यू 0, x की वैल्यू हमारे पास में x जब 0 है तो e टू द पावर t की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी 1/0। e टू पावर t की वैल्यू हमारे पास में स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी इनफाइनाइट, क्या जाएगी इनफाइनाइट। तो ये कहीं जाकर के हमें इन्फिनिटी पे मिलेगा और ये वैल्यू हमारे पास में x इन्फिनिटी, x 0 पर हमारे पास में क्या आ रही है इन्फिनिटी आ रही है वैल्यू। तो e टू द पावर t की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है इन्फिनिटी आ रही है। देख लेते हैं इसके लिए। देखें बच्चों सही है, लॉग के ही ग्राफ से ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए लॉग के ग्राफ से किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए हमारे पास में लॉग के लिए ग्राफ है बच्चों ये x। अब हमारे पास में हम बच्चों ये देखें कि हमारे पास जैसे log ऑफ x टू द बेस e लिखा होता है तब ये ग्राफ प्लॉट किया जाता है बच्चों, log ऑफ x टू द बेस e। अब हमारे पास में इसके स्थान पर log ऑफ 1/x है, x के स्थान पर 1/x है। तो इस 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/0, तो ये हो जाएगी log ऑफ इन्फिनिटी, log ऑफ इन्फिनिटी टू द बेस e। इसे देखें, इससे और इसे कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में इन्फिनिटी, x की वैल्यू क्या हो गई इन्फिनिटी। तो x की वैल्यू इन्फिनिटी होने पर ये पूरी वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाती है इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी होने पर ये
ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, हम ये वैल्यू हमारे पास में ये इन्फिनिटी होने पर, ये वैल्यू इन्फिनिटी होने पर हमारे पास में ये वैल्यू कहाँ पहुँचेगी, ये भी वैल्यू इनफाइनाइट की ओर पहुँचेगी। तो ये पूरी वैल्यू कहाँ पहुँचेगी, इनफाइनाइट की ओर पहुँचेगी। तो t इक्वल टू इनफाइनाइट व्हेन x इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू, ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, log ऑफ 1 टू द बेस e, ये इक्वल टू t है। तो ये वैल्यू क्या होगी, 0। t की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0। t क्या हो गया, 0। तो ये लिमिट्स हमने क्या करा, फाइंड आउट किया। तो देखिए अब हमारे पास में वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, i इक्वल टू, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ले लिया था हमने, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n माइनस 1, और x क्या हो गया, e टू द पावर माइनस टी, e टू द पावर माइनस टी टू द होल पावर n माइनस 1, n माइनस 1, लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स टू द बेस e के स्थान पर क्या पुट कर लेंगे, t, t टू द पावर m माइनस 1, dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा था, तो dx के स्थान पर माइनस e टू द पावर माइनस टी dt, माइनस यहां यूज कर लें, e टू द पावर माइनस t dt। अब स्टूडेंट्स ये इन्फिनिटी से 0, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है कि लोअर लिमिट को अपर लिमिट, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना लें तो साइन माइनस का आ जाता है, एक ऑलरेडी माइनस है, एक माइनस आ गया, तो हमारे पास में क्या हो गई, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर, इसे देखें माइनस एन टी प्लस टी, और यहां पर भी e टू द पावर माइनस टी है, तो t हो गया t टू द पावर m माइनस 1 dt। ये बच्चों क्या हुआ, e टू द पावर माइनस एन टी, t टू द पावर m माइनस 1 dt। गामा फंक्शन के केस में e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी होना चाहिए। देखो 0 टू इंफिनिटी है, लेकिन x के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट हो रहा है तो e टू द पावर माइनस एक्स, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो e टू द पावर माइनस टी होना चाहिए, माइनस टी। तो ये चीज हमें हटानी है, तो क्या करें, पुट कर देते हैं यहां बच्चों, टेकिंग एन टी इक्वल टू यू ले लिया, क्या ले लिया, यू ले लिया, इसे यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, एन डी टी इक्वल टू डी यू डी टी इक्वल टू डी यू वाई एन। और यहां बच्चों क्या पता चला, टी इक्वल टू क्या आया, टी इक्वल टू आया यू अपॉन एन। लिमिट्स व्हेन, अब देखो टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा था, टी इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू इंफिनिटी, टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 रखें, एन इंटू 0, तो यू हमारे पास में 0 आएगा। व्हेन टी इक्वल टू
इन्फिनिटी रखें, n इंटू इन्फिनिटी इंटू यू, तो इन्फाइनाइट ही आ गया। तो लिमिट हमारे पास में एज इट इज रहा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड चल रहा था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ही लिमिट रहा, e टू द पावर माइनस एन टी के स्थान पर बच्चों क्या रख दे, u रख ले, u टी के स्थान पर u अपॉन एन, u अपॉन एन होल पावर m माइनस वन, m माइनस वन, और dt के स्थान पर du ओवर n, du ओवर n। तो देखो ये n टू द पावर m माइनस वन हुआ और ये n टू द पावर 1 है, तो ये क्या हो गया हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में 1 अपॉन n टू द पावर m, यहाँ n टू द पावर m माइनस वन मिला, यहाँ n टू द पावर 1 है, तो ये n टू द पावर m। इसका क्या हुआ बच्चों, 0 से इन्फिनिटी और e टू द पावर माइनस यू, u टू द पावर m माइनस वन du। चाहो बच्चों तो इसके लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से चेंज कर सकते हो, e टू द पावर माइनस एक्स f टू द पावर m माइनस वन dx। क्या थी प्रॉपर्टी, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी फ्रॉम ए टू बी। तो देखें हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी यहाँ पर। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में क्या आया बच्चों, ये वैल्यू क्या हुई, देखिए सिंस f टू द पावर e टू द पावर माइनस एक्स f टू द पावर n माइनस वन का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी करते हैं, तो ये बच्चों गामा n आता है। तो f टू द पावर जो है, f टू द पावर हमारे पास में m है, तो ये क्या आ जाएगा गामा n, गामा m अपॉन क्या चला था n टू द पावर m। तो ये क्या दिखा दिया गया, ये रिजल्ट दिखा दिया गया। हमने इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और राइट हैंड साइड हमने दिखा दी बच्चों। तो ये प्रूव हो गया। ये वीडियो बच्चों अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।